अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा चौधरी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई थी और उससे रिलेटेड पीपीएससी ने अपने प्लानर पे जो है वो अनएक्सपेक्टेडली अपनी डेट अनाउंस कर दी है एग्ज़ाम की, और स्टूडेंट के पास जो है वो 10 डेज़ का टाइम पीरियड जो है वो बचा है। और इससे रिलेटेड हमने सर को बुलाया कि हम उनसे ज़रा पूछ सकें कि इतने कम शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है वो स्टूडेंट्स किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। जी सर, बताइएगा कि ये जो अनाउंस हुई है डेट, इसके अकॉर्डिंग अब आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, पहले तो सब दोस्तों को मतलब ये पूछना है कि क्योंकि जो डेट अनाउंस हुई है, क्योंकि बच्चे भी रेडी नहीं थे। हाँ जी, अभी स्टूडेंट मतलब अप्लाई किया और अप्लाई करने के 2 दिन बाद ही तो अनाउंस होगी कि डेट आ बिल्कुल। गई है ना जी। तो ये तो एक तो पहले है कि पीपीएससी से रिक्वेस्ट है कि एक तो ये डेट को जो है ना वो चेंज किया जाए, बिल्कुल। कम से कम थोड़ा प्रॉपर टाइम, क्योंकि जो बच्चे मैच्योर होते हैं ना, जो ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं, जिनकी एज मतलब है कि आप देखें कि 28 साल 30 साल, वो तो उनको इतना टाइम का इशू नहीं होता। जी जी, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट जो स्टूडेंट आया ना, उनके लिए मसला है, क्योंकि यकदम अभी उन्होंने कुछ पढ़े ही नहीं है, ऐसे ही है। तो साथ ही पेपर हो गया ना जी। तो पहले तो है कि आप सब दोस्त अपनी ना इस वीडियो के अंदर अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको मतलब ये डेट जब जो अनाउंस हुई है, क्या इसमें आप तैयारी करके दे सकेंगे पेपर, या जो है कि डेट आगे एक्सटेंड होनी चाहिए। मेरी तो राय है कि एक्सटेंड होनी चाहिए। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि कमेंट के जरिए कि क्या एक्सटेंड होनी चाहिए या नहीं। अगर एक्सटेंड नहीं होती तो इन 10 दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो हमारा मेन मुद्दा है। तो आप याद रखिएगा कि इसके जो स्टूडेंट हैं सब इंस्पेक्टर के, उनके लिए जो खुशाइन बात है वो ये है कि इसमें 2 पोर्शन जो है ना मेन है, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो मतलब अगर आप 10 दिन है ना, तो आप उसको डिवाइड भी कर लें, तो 4 दिन आप कंप्यूटर पे लगाएं, 4 दिन आप इंग्लिश को दे दें, और 2 दिन आप उसमें करंट अफेयर वगैरह और बेसिक जनरल नॉलेज जो है ना वो करें। जैसे कि अभी आप देखें कि हमारी जो एकेडमी है, हमने मतलब एक 6 घंटे का सेशन कर दिया, ठीक है। क्योंकि उसमें आप देखिएगा कि कंप्यूटर को अलग से कर दिया है, उसमें जीके वाला पोर्शन और साथ इंग्लिश, ठीक है ना। तो मगर कोशिश है कि 10 दिनों में उस तरतीब से पढ़ाया जाए कि बच्चा जो है वो क्रैश जो है करके ना, मतलब इसको क्रैश प्रोग्राम ही आप कह सकते हैं, तो उसको कवर हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टाइम है। लेकिन मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और रिक्वेस्ट करें, यानी कि ये टाइम थोड़ा है, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम तैयारी कर सके। लेकिन शॉर्ट टाइम में फिर वही बात है कि आपने टाइम को डिवाइड करना है, और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको एक दफा डिटेल पढ़ के फिर उनके एमसीक्यूज वगैरह उनको आपने पढ़ना है। इसी तरह इंग्लिश जो है उसको किसी अच्छे टीचर के साथ आप कनेक्ट होके वहां से मतलब कंसल्ट करके थारोली पहले पढ़ें, और फिर उसके साथ आप उसके एमसीक्यूज करें। क्योंकि कुछ दोस्त है ना वो सिंपल ऐसे ही एमसीक्यूज बेस्ड चीजें करते हैं, तो फिर वहां पे वो कंसेप्चुअल आ जाता है, तो फिर वहां पे फंस जाते हैं। तो सर, अभी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल ही नहीं हुए, उन्होंने अभी एडमिशन ही नहीं लिया, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वो एडमिशन करवाएं, एनरोलमेंट करवाएं और प्रिपरेशन स्टार्ट करें 10 डेज में? जी, मसला पता है क्या चीज़ है कि अब स्टूडेंट यही सोच रहे हैं ना कि वो यार 10 दिनों की बात है, 10 दिनों में मैंने मतलब है अब क्या एडमिशन लेना है ना। मेरा पता है क्या मानना और चीज़ है, मैं कहता हूँ कि आप 10 दिन के लिए इनरोल्ड होते हैं तो आपने कोई सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं होना, आपने तो प्रॉपर एक दफा 1 पेपर की तैयारी करनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये जॉब्स आई हैं, ये तो और भी आएंगी, ठीक है ना जी। तो मेरा जो मानना है, लेकिन स्टूडेंट इस पे अमल नहीं करता। स्टूडेंट कहते हैं भाई 10 दिन अब ये जॉब चली जाएगी, फिर वो वेट करेगा, फिर वो मतलब है कि कुछ अरसे बाद क्या होगा जी, फिर दोबारा कोई सीटें आएंगी, और फिर वो सोचेगा कि चलो यार मैं अब अप्लाई करता हूँ और अब मैं पढ़ूंगा। तो लेकिन मसला है कि आप एक दफा ही आप इस 10 दिनों में, जिस तरह हमने एक डिटेल सेटअप शुरू किया है 6 घंटे का डेली, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है हमारा स्टूडेंट जो है वो निकलेगा, पास होगा। और दूसरा ये होता है कि अगर किसी वजह से उसके साथ मिस जो है कि हैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, तो वो बच्चा अगले पेपर के लिए तैयार रेडी रहे, मतलब वो अपनी तैयारी जो है वो क्विट ना करे, बल्कि यहीं से वो जी। मेरा तो ये मानना है कि बच्चे को ना उस हिसाब से तैयारी करनी है, डिटेल एक दफा सारे पोर्शन थारोली पढ़े। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब इसमें अगर कोई मसला आता है तो अगली जॉब के लिए वो इंशाल्लाह अच्छी तरह जी। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा ये सेशन सुना, और इसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इससे रिलेटेड। और स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट भी है कि वो जो है अपनी आवाज़ भी उठाएं इससे रिलेटेड, कि हमें बहुत कम टाइम पीरियड मिल रहा है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो 10 डेज़ के अकॉर्डिंग प्लान करें। थैंक यू।